है, वेग स्टेटमेंट मत दीजिए, वो कह रहे हैं चर्चा कीजिए। देखिए, इंद्रजीत जी ने जैसा कहा कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की शोशेबाजी करते हैं। ठीक है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज मीडिया में बहस होनी चाहिए थी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत तल्ख टिप्पणी की है। चंडीगढ़ में जिस तरह की बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, वोट कैंसिल करके जबरन, कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, जबरन हारे हुए प्रत्याशी को जीता घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है। इसका बीजेपी से क्या लेना देना? बीजेपी से क्या लेने देना? वो तो अधिकारी था, अफसर था। अच्छा, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इनसे लेना देना, आपसे लेना देना था उसका। मैं जवाब ले लेती हूँ, आपसे लेना देना है। देखिए, मैं एक ही चीज मानता हूं, आप सब भी मानते हैं और परिचय भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि राजकुमार भाटी समाजवादी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनको चैनल में क्या चलना चाहिए यह भी तय करना है। तो एक काम करिए भाटी जी, 20-30 साल पहले चैनल में नौकरी कर लीजिए, फिर विषय भी आप ही डिस्कस कर लेना, प्रवक्ता भी आप ही रहेंगे, चैनल भी आप। इनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाकई में लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। सुप्रीम कोर्ट को मानना है ना, सुप्रीम कोर्ट को मानना है, फिर मैं इन्हीं पर ही आऊंगा। ये सेलेक्टिव तरह से मत माना कीजिए। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, इनके सांसद आज तक नहीं मानते, कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, तो आप माफी मांगेंगे? वो सीधे सीधे आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस मामले के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, इसमें आगे अगर कोई भी निर्णय आएगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ रहेगी। लेकिन मतलब अभी ये जो लताड़ थी सुप्रीम कोर्ट की, वो आप अपने लिए मान रहे हैं, बीजेपी के लिए? मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह असंवैधानिक हुआ है और कोई भी इस पर निर्णय आता है तो हम तैयार हैं, लेकिन भाटी जी को ये तैयार है। ये जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। हम बीजेपी पे सवाल उठाएं तो जवाब मीडिया देती है, मीडिया पे सवाल उठाएं तो जवाब बीजेपी देती है। मैंने कहा आज मीडिया में डिबेट होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, क्या ये कम महत्वपूर्ण है? और आपने कहा इसमें बीजेपी का क्या? आप एबीपी न्यूज देखा कीजिए ना, आप मीडिया को लेकर ऐसे यहाँ पर निशाने साध रहे हैं। हम तो खबरें दिखाते हैं, हम तो लगातार दिखाते हैं। ये शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री है सर? यहाँ पर अब मुझे वही दोहराना पड़ेगा और आपको फिर कहना पड़ेगा ये जुगलबंदी है कि कम से कम हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, अपनी मर्जी से अपना टॉपिक चुनने दीजिए। नहीं सर, अब मेरी बात सुन। रोमान जी बता दे, रोमान, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप तीन बार यहाँ पर मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। कैप्चर मत करिए डिबेट को। आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगाइए, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगाइए, आप मीडिया पर आरोप नहीं लगाइए, आप मीडिया पर आरोप मत लगाइए। आप नहीं तय करेंगे मैं किस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। नहीं, मैंने आपको कहा कि आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे, आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे, अपनी बात रखिए। अगर आप भेदभाव करें, आपको लगातार मौका दिया बोलने, भेदभाव करेंगी तो मैं आरोप मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ भाटी जी, आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं आपकी आवाज बंद नहीं कर रही हूँ। आप गलत बात बोलेंगे तो मैं उसको काउंटर करूंगी, आप गलत बात बोलेंगे तो मैं काउंटर करूंगी। मैं आपसे डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं आपसे, हाँ मैं डरूंगी नहीं। आप जबरदस्ती यहाँ पर डराएंगे या लेबल करेंगे तो मैं वो तैयार नहीं हूँ इसके लिए। और ये मीडिया मैं एक्सपोज नहीं हो रही हूँ सर, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज। अब हाँ देखिए, एक्सपोज आप हो रहे हैं। मैं अगर अभी जनता के बीच चली जाऊं तो जनता बता दे कि कौन एक्सपोज हो रहा है। पता है जनता, है ना? सारा पता है हमें। केवल एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभासदों के वोट कैंसिल करके बीजेपी का मेयर बनाया गया, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आपने कह दिया बीजेपी का क्या लेना देना। अगर मीडिया का ये रोल रहेगा तो सवाल उठेंगे। सर वहाँ चुनाव कौन करवा रहा था? वहाँ चुनाव कौन करवा रहा था? मुझे इसका जवाब दीजिए। आप भेदभाव, मुझे बताइए चुनाव कौन? आप पूरी तरह बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं, आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। सर आपको कुछ अच्छा नहीं, अब मुझे बीजेपी का जवाब लेना पड़ेगा। आपकी पसंद की बात ना हो तो फिर, आपकी पसंद की बात ना हो तो फिर वो मीडिया बीजेपी के पाले में। गलती इनकी नहीं है, इन परिवारवादी लोगों ने ये मामला कर लिया है कि अगर ये हारे तो चुनाव आयोग गलत, अगर इनकी बात को गलत कहा जाए तो मीडिया गलत। कल ये कहने लगेंगे कि हमारे बेटों को वैसे ही मुख्यमंत्री बनाओ बिना चुनाव के, वरना चुनाव गलत। भाई ऐसे तो देश चलने से रहा। और अब एक और चीज पर आता हूं, आपने कहा कि कैसे कैंसिल हुए। अब इन कांग्रेसियों को वोट डालना आता नहीं तो हम क्या करें? 2016 में हरियाणा में इसी तरह की घटना हुई थी। 15 वोट, सुन लीजिए, 15 वोट एक साथ कैंसिल हो गए थे, एक साथ। उसमें भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला का भी कैंसिल हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए जल्दी से फिर मैं जनता के बीच जाऊं। कितनी शातिर तरीके से शिवम भाई ने ये दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेवकूफ है। अगर वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो वो गलत है।
ये बड़ी बेवकूफी, ये बड़ी चालाकी से बेवकूफ बनाना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप देखिए, बेवकूफ बनाने कौन नहीं जानता है। यहाँ पर कोई गलती कर रहा है, कटघरे में किसी और को खड़ा किया जा रहा है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी लोगों का बेवकूफ नहीं बनाती है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और मुद्दे लेके ही आज हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं इस समय, और लोगों के और आम जनमानस के मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है? तो सुन लीजिए, क्या सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सिर्फ विपक्ष पे हमले क्यों हो रहे हैं बताइए ना। सारे जितने भी कुकर्मी, आप लोग भ्रष्टाचारी हो इसलिए आप पर हमले हो रहे हैं। रुमाना जी एक मिनट, इनके इनके पार्शलिटी का प्रूफ देता हूं। अभी बिहार के अंदर जब सरकार चेंज हुई तो सुबह सरकार चेंज होती है 5 बजे होती है। झारखंड में होता है तो कितने दिन बाद न्योता दिया जाता है। ये जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उसको कैसे आप नकार सकते हो? इनका काम ये दिखाते ही है, मारते ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।